जय हिंद दोस्तों। कक्षा 12वीं के हिंदी किताब के गद्य भाग के पहले चैप्टर बातचीत का आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। हमारे पास लगभग 28 ऑब्जेक्टिव है, 28 ऑब्जेक्टिव पूरे, इसी को आज देखेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव में कहा गया कि बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत क्या है। रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, ललित निबंध है। इसका सही उत्तर है हमारे पास ललित निबंध है, यानी कि यह जो रचना है यह क्या है, एक ललित निबंध है। किसी बातचीत के शैली पर लिखा गया एक ललित निबंध है। आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, यानी कि उनके वो जब निबंध लिख रहे थे तो कौन सा युग था। तो इसके हमारे पास विकल्प है प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वातंत्र्योत्तर युग। इसका जो हमारे पास सही उत्तर है वो है भारतेंदु युग, यानी कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। आगे देखते हैं। मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, यानी कि जब मनुष्य बातचीत करता है या फिर करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है। इसका लिए हमारे पास विकल्प है विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या फिर अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो समाज में इसका हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा अवाक होकर अपने से बात करें, यानी कि इंसान जब कुछ समझ में नहीं आता है तब अवाक होकर जो स्वयं से बात करता है वो होता है बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका। फिर हमारे पास है समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि जब संवाद होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। इसके लिए विकल्प है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा। इसका हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा आत्मीयता, यानी कि संवाद जब होती है तो उसमें आत्मीयता होनी चाहिए। फिर हमारे पास दिया गया बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि उनका जन्म कब हुआ था। इसके लिए हमारे पास विकल्प है 23 जून 1884 ईस्वी, 23 जून 1844 ईस्वी को, या फिर 20 जुलाई 1902 को, या फिर 18 दिसंबर 1834 को। इसके लिए हमारे पास सही जो उत्तर है इसका वो हो जाएगा 23 जून, यानी कि 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। आगे है संयोगिता स्वयंवर रचना है, यानी कि संयोगिता स्वयंवर एक किताब है, पाठ है, एक कविता है, कुछ भी है, वो रचना है। तो हमारे पास इसके लिए विकल्प दिए हुए कि किसकी रचना है। तो पहला है अलीकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास और मैथिली शरण गुप्त। इसके लिए हमारे पास सही उत्तर है श्रीनिवास दास की, यानी कि यह जो रचना है वो श्रीनिवास दास की है। श्रीनिवास दास हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कहा गया इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, यानी कि इसमें से 3 रचना बालकृष्ण भट्ट की है और एक रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो पहला है नूतन ब्रह्मचारी, यह बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। फिर है 100 अजान 100 जान, यह भी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। और तीसरा है सद्भाव का अभाव, यानी कि यह भी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। और चौथा है परीक्षा गुरु, यह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो इसका हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। यह क्या है कि बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, यानी कि इसमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है। इसमें का मतलब ये है कि इसमें से 3 बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है और एक नहीं है। प्राच्य विद्या ये बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। रेणुका यह भी बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। और कछुआ धर्म यह भी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। फिर हमारे पास एक ही विकल्प बचता है रेल का विकट खेल, यानी कि यह बालकृष्ण भट्ट जी की रचना
है। आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, यानी उन्होंने जो मासिक पत्र निकाला था उसका क्या नाम है। जैसा कि आप सब जानते हैं उनका मासिक पत्र जो था उनका नाम था हिंदी प्रदीप। फिर है बालकृष्ण भट्ट जी किस विद्या की रचना है, यानी कि इसमें क्या है। इसके लिए हमारे पास विकल्प है आलोचना, गीत, शोध, निबंध। जैसा कि आपको यह क्वेश्चन शुरुआत में भी आ चुका है, इसका हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा निबंध। यह जो है ललित निबंध है, तो हमारे पास इसका ललित निबंध नहीं है, इसका मतलब ये निबंध है। आगे देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, यानी रॉबिन्सन क्रूसो जो 16 वर्ष तक जंगल में रहे थे उन्होंने किसके मुख से 16 वर्ष बाद एक बात सुनी थी, तो वो है हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा फ्राइडे। फ्राइडे नाम एक व्यक्ति था, उसके मुख से उन्होंने 16 वर्ष बाद एक बात सुनी थी। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट शीर्षक के निबंधकार हैं, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो शीर्षक है इस ये जो निबंध है इसके निबंधकार कौन है, तो हम सब जानते हैं ये इसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी है, तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ये। आगे है बालकृष्ण बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, यानी कि वो बातचीत जो पाठ लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, उनके माध्यम से वो हमें क्या बतलाना चाहते हैं। इसके लिए विकल्प है बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा बातचीत की शैली। वो बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली समझाना चाहते हैं। आगे देखते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी और अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के रूप में रखा है, तो वो थे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल एक व्यक्ति थे जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो उनका निवास स्थान कौन सा है। इसके लिए पहला विकल्प है लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसके लिए हमारे पास सही उत्तर है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के वो निवासी थे। आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, उन्होंने जो पत्रिका संपादन किया था उसका नाम था हिंदी प्रदीप, आप सब जानते ही हैं। फिर कह रहे हैं बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, उन्होंने जो मासिक पत्र था उन्होंने उसको निकालना कब प्रारंभ किया था, तो इसका हमारे पास विकल्प दिया हुआ है 1877 ईस्वी से, 88 ईस्वी से, 1890 और 1894 ईस्वी। इसका हमारे पास सही उत्तर है 1877 ईस्वी में उन्होंने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का संपादन और उसको निकालना शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं। कौन सी रचना माफ़ कीजिएगा गलत हो गया है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण द्वारा रचित नहीं है, तो वो है मेघदूतम। वेणी संहार ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, पद्मावती ये भी रचना है और मेघनाथ ये भी रचना है। और हमारे पास जो बालकृष्ण भट्ट जी का रचना नहीं है
वो है मेघदूतम। आगे देखते हैं। कौन सा यहाँ उपन्यास होना चाहिए। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इसके लिए विकल्प है मैला आंचल, गोदान, 100 अजान 1 सुजान और अंतराल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 100 अजान 1 सुजान उनकी एक क्या है, उपन्यास है। इसका हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला। यानी रॉबिन्सन क्रूसो जो उन्होंने कितने वर्ष तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा था। इसका सही उत्तर है 16 वर्ष तक। आगे देखते हैं। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। तो यह बेन जॉनसन ने कहा है, आप जानते ही हैं। आगे देखते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, यह किसका मत है। यानी कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ दो व्यक्ति के बीच होगी, यह बात किन्होंने कहा है। तो वो है एडिसन ने। यह बात एडिसन ने कही थी कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच ही हो सकती है। इसके लिए हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा एडिसन। आगे देखते हैं। फिर यह भी वही क्वेश्चन है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो सिर्फ दो व्यक्ति के बीच हो सकती है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। यानी कि जब हम कोई हमारे पास दुख रहता है, कोई दिक्कत रहती है, तो बातचीत हम करते बाद हमारा मन किस प्रकार का होता है। क्या हम कोई चीज़ से कोई बात करते रहते हैं, हम क्रोधपूर्ण होते हैं, भारी और बोझिल हो जाते हैं, हल्का और स्वच्छ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी कि हमारे अंदर कोई दुख रहती है, कोई दिक्कत होती है, तो हम उसको बातचीत करके किसी से अपना दुख निकाल लेते हैं। इसको कहा जाता है कि बातचीत करने से मन किस प्रकार का होता है। तो हल्का और स्वच्छ होता है। आगे देखते हैं। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। यानी कि क्या नहीं होगी तो सृष्टि गूंगा हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो वो होती है हमारे पास वाक शक्ति। जब हमारे पास बोलने की ही शक्ति ही नहीं रहेगी तो हम गूंगे हो जाएंगे, गूंगे रह जाएंगे। फिर है अगला क्वेश्चन में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत की कला। सबसे ज़्यादा कहाँ के लोगों के पास है। तो यूरोप के लोगों के पास सबसे ज़्यादा है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। यानी कि किस काल के, और उससे पहले हम देखे थे कि किस युग के रचनाकार है। तो किस काल के रचनाकार है, तो वो है आधुनिक काल के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी। आगे है हमारे पास अंतिम क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे। किसान थे, व्यापारी थे, नाविक थे, या फिर उपयुक्त सभी थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी को जो पिताजी थे वो पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। वो व्यापारी का काम करते थे। तो हमारे पास सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आप लोगों में से किसी में कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप यह भी बताएं। अगर आपको इसका PDF या फिर इमेज चाहिए तो हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर अपना बता सकते हैं, उस पर मैं भेज दूंगा। और इसी तरह के रोज़ रोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक वीडियो को लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।